आइंस्टीन से किसी से पूछा कि तीसरा वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ा जाएगा, तो बोले तीसरे के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन चौथा के बारे में बता सकता हूं, फोर्थ वर्ल्ड वॉर। बोले फोर्थ? हाँ, बोले फोर्थ के बारे में बता दूंगा। बोले फोर्थ वर्ल्ड वॉर जो होगा वो फिर स्टोन टूल्स और इम्प्लीमेंट से लड़ा जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे। दिस वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वॉर। अब कोल्ड वॉर, वॉर फॉट इन विंटर्स, ये मत लिखना, लिखो लिखो लिखो। अब तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, कुछ दिन बाद यहां लोग हवाई जहाज के ऊपर बैठेंगे, खड़े भी होंगे कुछ लोग कि भैया हम खड़े होके चले चलेंगे। बोले बेल्ट, बोले हम घर से ले आएंगे। लिमिटेड रिसोर्सेस, वॉर तो होना ही है। हम कह रहे कुछ पढ़ाता ही नहीं, पढ़ के तो आए 16 साल, तभी तो रति शंकरवा मार रहा था मिर्जापुर में सबको। वो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी पे कमेंट था, वो कहता था काका काका सुनो, उसको पता था कि आता ही नहीं होगा इसको। वो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी पे कमेंट है, तभी तो कहता था चलो सुनाओ काका काका। बोल रहा है ए बी ए, बोला है प्रिंस चार्ल्स। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। Preparing the ground for the biggest revolution in world history, that is industrial revolution. Preparing the ground for the biggest revolution in world history, that is industrial revolution. Therefore, mother of modern world, Renaissance. Father of modern world, industrial revolution. Mother of modern world, Renaissance. Father of modern world, industrial revolution. What is modern world? The emergence of new order. This is old order. लिख लो ऊपर, old order. This is old order. This is new order. What is modern world? The emergence of new order. Complex economy, parliamentary polity, egalitarian society and man-made constitution. ये किसकी वजह से पैदा हुआ? ये इनकी वजह से। इसने क्या प्रमोट किया दुनिया में? सेंस ऑफ इंक्वायरी। इसने क्या प्रमोट किया? मशीन एज। ये एप्पल नाम ही काफी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर उसकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सपना है लोगों का यहां पढ़ने का। प्रधानमंत्री के बेटे को निकाल दिया गया था यहां से 6 दिन के बाद। बहुत बड़े बिजनेसमैन घराने ने फंड किया था पैसा, तो एडमिशन हो गया था। 6 दिन बाद निकाल दिया था। भले हमारी पापा प्रधानमंत्री। अगर किसी कंट्री को शक्तिशाली बनना है, ये आज इन 2 चीजों पे काम करना होगा। एक रैशनल एजुकेशन, एक टेक्नोलॉजी।
ये बात किसको समझ में आई दुनिया में? चाइना को। हाँ देखो टक्कर दे रहा यूएस को, वन प्लस। और इंडिया के ज्यादातर लड़के मेडिकल और इंजीनियरिंग करने चाइना जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। ये बात चाइना को समझ में आई, ये बात जापान को समझ में आई। ये बात हमको भी समझ में आई। और जिनको नहीं समझ में आई वो सब मारे गए। नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इसीलिए सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं। 1787 में जब अमेरिका पैदा हुआ, स्लम एरिया, 13 कॉलोनीज, कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। 1787 में अमेरिका कुछ है ही नहीं। 1887 में वर्ल्ड पावर, जापान पे कब्जा। नाइनटीन 45 में इन द रेस ऑफ सुपर पावर, यूएस एंड यूएसएसआर। 1991 में सुपर पावर। तो किसकी वजह से? इन दो चीजों की वजह से। यहां तक बात समझ में आई? क्या है मॉडर्न वर्ल्ड? न्यू ऑर्डर। किसकी वजह से पैदा हुआ? जिसको भी ये माँ बाप समझ में आए, जापान को देखो, चाइना को देखो, एक्चुअली हम जान तो गए शुरू में कि हमें ये करना है, फिर हम भटक गए, फिर हम मंदिर बनवाने लगे। मुझे पता था कोई ना कोई तो बवाल कराएगा ही क्लास में, पूछेगा जरूर। सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन इस कंट्री में है। रिलीजन पे कुछ बोल दो, जान लेने को तैयार हो जाए। ये सब पता ही नहीं है। साउथ कोरिया, समझ में आया? सैमसंग, जितनी डिमांड एप्पल की है ना, उतनी उसकी वो जेड फ्लिप करके कुछ नाम है उसका, उससे कम डिमांड उसकी नहीं है। हुंडई की भारत में डिमांड है, फोर्ड से ज्यादा डिमांड है। टोयोटा जापान की कंपनी है, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल में अगर भारत में किसी कब्जा है तो टोयोटा का। इनोवा, फॉर्च्यूनर तो ड्रीम है। इनोवा खरीद के आदमी कहता कंफर्टेबल है भैया, हमको कोई बहुत बड़ी गाड़ी थोड़ी चाहिए, मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस देश में जब कोई आदमी सस्ता सामान खरीदना है तो पहले उसका डिफेंस देता है। ये नहीं कहता कि मेरा मन कर रहा था इसलिए खरीद लिया, डिफेंस देता है, डिफेंस। इनोवा ले ली, कंफर्टेबल बहुत है। फॉर्च्यूनर हमको अच्छी नहीं लगती। नहीं, ले नहीं पा रहे होगे। जो मजा उसको महाकाल लिखा के पीछे चलाने का। वैगनार पे थोड़ी महाकाल लिखवाओगे। तो अल्टो पे लिखवा लिए तो बहुत मारेंगे लोग। अब जब ये माँ बाप पैदा हुए, सामने आए, तो इनके बच्चे भी आएंगे। जहां माँ बाप है वहां बच्चे भी होंगे। दिस मदर एंड फादर started giving promotion to न्यू ऑर्डर।
When they start giving promotion to new order, it had a clash with old order, leading to series of revolutions. मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे खास बात है क्रांतियां. 1750 इंडस्ट्रियल, 1789, 1787 अमेरिकन, 83 अमेरिकन, 1789 फ्रांस, 1960 17 रशिया, 1979 ईरान. The most important feature of modern world history is revolutions. लिखो. The mother and father started giving promotion to new order. The mother and father started giving promotion to new order, having clash with old order. Having clash with old order, leading to series of revolutions. Leading to series of revolutions. 1783 American, 1789 French, 1917 Russian, 1949 Chinese, 1783 American, 1789 French, 1917 Russian, 1949 Chinese. The promotion to new order, the promotion to new order led to the new developments. Promotion to new order led to the new developments in which one of the most important development in 19th century was one of the important development in 19th century was birth of new industrialized nations. इनबॉक्स करो इसको. birth of new industrialized nations. सिर्फ नेशन नहीं, इंडस्ट्रियलाइज्ड, birth of new industrialized nations. एग्जाम्पल 1870 इटली, 1871 जर्मनी. birth of new industrialized nations. Example 1870 Italy, 1871 पुराने ठेकेदार, पुराने कॉन्ट्रैक्टर. कौन पुराने? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये सब पुराने कॉन्ट्रैक्टर है. इनके सामने नए ठेकेदार पैदा हुए, जर्मनी और इटली. अब ठेके के लिए झगड़ा होगा. वही तो हुआ यहां, वर्ल्ड वॉर. पुराने ठेकेदार पहले से ही थे, नए ठेकेदार पैदा हो गए.
बोले हमको भी ठेका चाहिए, और इंडिया में चाहिए। अरे बोले इंडिया में तो नहीं देंगे। ब्रिटेन ने कहा ठेका चाहिए, ले लो, उधर अफ्रीका में 2-3 कंट्री दे दो भाई इनको। बोले वहां थोड़ी चाहिए। बोले नामीबिया दे दो, जायरे दे दो, टोगोलैंड। अरे बोले इंडिया चाहिए, इंडिया में ठेका चाहिए। बोले इंडिया में नहीं देंगे। तो शूट आउट हुआ, गैंग वॉर। पहली बार हुआ 1914 में, और दूसरा गैंग वॉर हुआ 1939 में। छोटे मोटे गैंग वॉर चलते रहते हैं, बड़ा गैंग वॉर था वो। लिखो, द बर्थ ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, द बर्थ ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस created the tension between the birth of new industrialized nation created the tension between the old and the new bosses, created the tension between the old and the new bosses, old and the new bosses, leading to old and the new bosses, leading to leading to the major developments in 20th century, leading to the major developments in 20th century, that is the two world wars, leading to the major developments in 20th century, 20th century, that is the two world wars, the two world wars, 1914, 1939, leading to the two world wars, 1914 and 1939. The use of atom bomb in Second World War, atom bomb underline करना, the use of atom bomb in Second World War Second World War created the question mark. The use of atom bomb in Second World War created the question mark on the existence of this world. The use of atom bomb in Second World War created the question mark on the existence of this world. And Third World War means created the question mark on the existence of the world, and Third World War means end of the world. Who said? Einstein, Albert Einstein. लिख लो ब्रैकेट में. And Third World War means end of this world. This world cannot survive without war. लिख के पूरी लाइन इनबॉक्स करो. This world cannot survive without war. पूरी लाइन को इनबॉक्स करो, पूरी लाइन. This world cannot survive without war. अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई 39 में. सेकेंड वर्ल्ड वॉर और एटम बॉम्ब यूज कर दिया. अब लड़े. आइंस्टीन से किसी से पूछा कि तीसरा वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ा जाएगा, तो बोले तीसरे के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन चौथा के बारे में बता सकता हूं. फोर्थ वर्ल्ड वॉर. बोले फोर्थ? हाँ. बोले फोर्थ के बारे में बता दूंगा. बोले फोर्थ वर्ल्ड वॉर जो होगा वो फिर स्टोन टूल्स और इम्प्लीमेंट से लड़ा जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे. दिस वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वॉर. अब बिना वॉर के दुनिया चलेगी नहीं. बड़ी अजीब सी बात है. अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे यूक्रेन. बोले हम गांधी और बुद्ध के देश से आते हैं.
राजनेताओं को ऐसे ही भाषण देना पड़ता है। उनको पता होता है वॉर के बिना कुछ होने वाला है नहीं, वॉर तो होगा ही होगा। जैसा अभी इस कंट्री में सिविल वॉर की संभावना है, अपर कास्ट लोअर कास्ट हिंदू मुस्लिम, बहुत तगड़ी संभावना है, कभी भी हो सकता है। रीजन पॉपुलेशन 1,050,000,000, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड एस्पिरेशंस। पहले कम से कम सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोगों को जगह मिल जाती थी, सीट मिल जाती थी। आज वहां भी सिफारिश करनी पड़ती है। मतलब 20 साल पहले लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को सेफ ऑप्शन मानते थे, प्राइवेट स्कूल को सेफ ऑप्शन मानते थे। अब तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, कुछ दिन बाद यहां लोग हवाई जहाज के ऊपर बैठेंगे, खड़े भी होंगे कुछ लोग कि भैया हम खड़े होके चले चलेंगे, बोले बेल्ट, बोले हम घर से ले आएंगे। लिमिटेड रिसोर्सेस, वॉर तो होना ही है। देखो कितना डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि हमारे देश में तो सिर्फ पढ़ाया गया, पर्सनालिटी हमारे देश में कुछ मानते ही नहीं। तुम पूरे साल तैयारी किए, जिस दिन तुम्हें प्री का एग्जाम देने जाना है रात में फीवर हो गया तुमको। कितने लोग हैं जो बहुत प्यारी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। बोल ही नहीं पा रहे कहीं। क्योंकि पर्सनालिटी पे तुमने ध्यान ही नहीं दिया। और जो कम पढ़े लिखे थे या पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी पर्सनालिटी अच्छी थी, वो पार्लियामेंट पहुंच गए, क्योंकि वो बोलने लगे, हर चीज फेस करने लगे, खड़ा होने लगे। पढ़ा लिखा आदमी भागने लगा। तुम एक कोई बात किसी के बारे में सोशल मीडिया पे लिख दो, मैंने देखा 99% लोग रोना शुरू कर देते हैं। किसी तरह उसको हटवाओ, किसी तरह। इतने कॉशियस हो गए हैं लोग। और जब तुम कोई वीडियो डालोगे, तुम एक दिन खुद से कोई वीडियो डाल के देखो, एक लॉबी बैठी ही है खाली, उसमें किसी को 100 रुपया दे दिया, किसी को 50 रुपया दे दिया। कुत्तों को क्या है, एक रोटी डालो तुम्हारे लिए भौंकेंगे। खाली बैठे, बोले टीचर नहीं है, चेन इस नेचर था पहले बार रिलीज स्टेशन पे। वो बेचारे दोबारा कोई वीडियो ही नहीं डाले। एक हमारे कोलीग इतना प्यारा हिस्ट्री का वीडियो बना के डाले और नीचे किसी ने लिख दिया, अरे बोले मैंने ये, और स्क्रीनशॉट लिए। हम कहा गुरुजी हमारे साथ तो दिन में 24 बार होता, हर घंटे सब चलता रहेगा, तुम चलाओ। जानवरों की जो बोली है वो बड़ी विशेषण युक्त है। किसी कहा जाता देखो शेर की तरह दहाड़ रहा है, किसी कह दिया कुत्ते की तरह भौंक रहा है दोनों बोली। और तुम कभी चिड़ियाघर जाओ, सामने से शेर को देख नहीं पाओगे। कुछ जगह है इंडिया में जहां तुम सामने से देख सकते हो। बनरघट्टा एक जगह है कर्नाटका में, बैंगलोर से 60-70 किलोमीटर दूर है। शेर की एक आदत है, जब तक उसे भूख नहीं लगी होती तब तक वो चुपचाप बैठा रहता है, कोई कुछ भी बोले। बोल ही नहीं सकता। तुम जाओ कभी चिड़ियाघर देखो, उसके दरवाजे पे खड़े जाओ,
मुंह बनाओ, चिल्लाओ, देखता रहेगा तुम कि बेटा सामने पड़ जाओगे तो फाड़ डालेंगे। उसको ही पता होता ना कि तुम सेफ जोन में खड़े हो। लड़ाई तो होगी ही। वॉर इज अ डेस्टिनी। इस दुनिया में लड़ाई कब नहीं होगी? जब इस दुनिया की पॉपुलेशन हो जाए 20 करोड़, पूरी दुनिया की। अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 20 करोड़ हो जाए तब वॉर नहीं होगा। क्यों? तब उल्टा हो जाएगा। अभी क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड एस्पिरेशन। तब क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड एस्पिरेशन। हमारे तुम्हारे घर में अगर कोई बुजुर्ग हो 80-80 साल जिसकी उम्र हो, उससे पूछना तो तुमको बताएगा कि बेटा पुणे से मुंबई की तरफ चलते थे, रास्ते में कुछ था ही नहीं। इसलिए पहले लोग जब लोगों को देखते थे तो बहुत एंटरटेन करते थे, बात करते थे, बैठते थे, क्योंकि लोग दिखाई नहीं पड़ते थे। अब तो लोग अपने घर वालों से बात नहीं करना चाहते कि वे 24 घंटा दिखाई पड़ रहे हो यार। तो वॉर तो होगा। वॉर इज द डेस्टिनी, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड एस्पिरेशन। तो यहां पे क्या हुआ फिर? दिस लेड टू अ न्यू डेवलपमेंट दैट इज कोल्ड वॉर। लिखो, दिस लेड टू अ न्यू डेवलपमेंट दैट इज कोल्ड वॉर। This led to a new development that is Cold War. War fought in winters. ये मत लिखना, लिखो लिखो लिखो। This led to a new development that is Cold War. The war between capitalism, the war between capitalism under the leadership of US, the war between capitalism under the leadership of US and communism under the leadership of USSR. The war between capitalism under the leadership of US and communism under the leadership of USSR for the dominancy of this world. For the dominancy of this world. For the dominancy of this 1991 disintegration of USSR. 1991 disintegration of USSR and US became the superpower. 1991 disintegration of USSR and US became superpower. US became superpower. So the story of modern world history starts from Islam. अब तुम एक पेज ले लो, फुल पेज, और इस पूरी स्टोरी को एक पेज में लिख डालो। पूरा जितना मैंने एक्सप्लेन किया सबको एक पेज में, सब कॉइंसाइज कर लो। द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम इस्लाम। इस्लाम से क्रूसेड, क्रूसेड से रेनेसांस, रेनेसांस से ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज से वर्ल्ड ट्रेड, कहानी कहां से शुरू हुई? इस्लाम से। फिर उसके बाद क्रूसेड, फिर क्रूसेड के बाद रेनेसांस, रेनेसांस के बाद ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के बाद वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड वाज फॉलोड बाय, वर्ल्ड ट्रेड वाज फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Industrial revolution was followed by birth of new industrialized nations, birth of new industrialized nations, Germany and Italy. This was followed by 2 world wars. Two world wars was followed by Cold War. Cold War was followed by
डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यह है तुम्हारा पूरा सिलेबस एक पेज में। ये तुमको पूरे एक पेज में बनाना है, पूरे एक पेज में। ये स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम इस्लाम। Islam was followed by crusade. Crusade was followed by Renaissance. Renaissance was followed by geographical discoveries. Geographical discoveries was followed by world trade. World trade was followed by industrial revolution. Industrial revolution was followed by the birth of new nations. New nations was followed by two world wars. Two world wars was followed by Cold War. Cold War was followed by disintegration. अब तुम्हें करना क्या है? इसको एक फुल पेज पे बनाया, इस पेज को बीवी राव की किताब के फ्रंट पेज पे पेस्ट कर दो, और जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, अगर तुम जर्मनी और इटली का बर्थ समझना चाहते हो तो तुम्हें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समझना होगा। दिस एंटायर स्टोरी इज इंटरकनेक्टेड, पूरी कहानी इंटरकनेक्टेड है। अगर तुम इसे सेग्रीगेट करोगे कभी समझ ही नहीं पाओगे। अगर तुमने इसको अलग किया तुम इसको कभी समझ ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समझना है तो वर्ल्ड ट्रेड समझना होगा। अगर तुम्हें वर्ल्ड ट्रेड समझना है ज्योग्राफिकल डिस्कवरी समझनी होगी। ज्योग्राफिकल डिस्कवरी समझना है, रेनेसांस समझना होगा कि यार ऐसा क्या हो गया कि बाहर निकलने लगे। मैगलन, मैगलन का नाम सुना है ना? हेनरी द नेविगेटर। ऐसी क्या बात हो गई कि यूरोपियंस बाहर निकलने लगे, समुद्र में खोज करने लगे, घूमने लगे पूरी दुनिया? कुछ तो हुआ होगा। ये सेंस ऑफ इंक्वायरी, ये पूरी कहानी इंटरकनेक्टेड है। कोल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ? वर्ल्ड वॉर, एटम बॉम्ब। सबको पता था सीधे लड़ेंगे तो मरेंगे, पर लड़ना है। ये तुम्हारा पूरा सिलेबस एक गो में। आधी वर्ल्ड हिस्ट्री आज समझ में आ गई होगी। तब जाओ घर, अरे बैठो, कहां जा रहे हो यार? कल 11 बजे ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट बनाए नहीं हो गया आज तक। बैठो बैठो, जाना आराम से। कहां जा रहे हो सब? बैग वैग पैक करने लगे? त्योहार है। अरे हम भी जाएंगे घूमने भैया। आज गमछा उमछा बांध के मुंह में, मास्क वास्क लाए हुए। कल 11 बजे से क्लास है ना? 11-12। ये पूरी कहानी समझ में आ गई? ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है। इतना ही अगर तुम समझ गए तो समझ लो बहुत समझ गए। पढ़ना नहीं है, ये बात ट्विटर पे लिखनी है कि पढ़ना नहीं है। क्या ये समझ में नहीं आया? तो समझो ना, पढ़े तो 16-17 साल तक। पर यह अप्रोच तुमने देखा ही नहीं। बिहार गए थे, बिहार। क्या तारीख हो? हाँ, क्या तारीख थी? 1 सितंबर। 1 सितंबर को बिहार में सेमिनार था। गए, 15,000 रुपए मेज पे रख दिए, और मैंने कहा हर क्वेश्चन पे 1,000 रुपए। सब बड़े ताव में आ गए। हाँ ठीक है ठीक है, कोई कुछ बोला ही नहीं। फिर मैंने कहा तुम बताओ कहां से पूछे? तो एक साहब खड़े हुए, फिजिक्स फिजिक्स।
तो हमने कहा यार ये लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, इधर उधर लगे देखने, लाइट ईयर क्या है भाई। फिर मैंने सवाल किया, मैंने गूगल में चेक कर लो, गूगल में देख लो, फोन से चेक कर लो, फोन मिला लो। असहाय से बैठे हुए लोग। हम कह रहे कुछ पढ़ाता ही नहीं, पढ़ के तो आए 16 साल, तभी तो रति शंकरवा मार रहा था मिर्जापुर में सबको। वो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी पे कमेंट था, वो कहता था काका काका सुनो, उसको पता था कि आता ही नहीं होगा इसको। वो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी पे कमेंट है, तभी तो कहता था चलो सुनाओ काका काका। बोला ए बी ए, बोला प्रिंस चार्ल्स। कुछ पढ़ाता है नहीं, कुछ पढ़ाता है नहीं, तुम पढ़ पाओगे? 5 लाख रुपए का शो करने जा रहे हैं, भारत के सारे शहरों में करेंगे, 5 लाख रुपए ऐसे रखेंगे मेज पे और किताब बताएंगे कि इस किताब से पढ़ के आओ, और तब भी नहीं बता पाओगे। और एक एक क्वेश्चन का 5-5 हजार रुपया, और सारा ऑप्शन, किताब खोल के देख सकते हो, फोन ऑफ फ्रेंड कर सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, लेकिन बता नहीं पाओगे। मेरे पास आते हैं डेली 150 लोग आते हैं डेली। तो तुम्हें पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। तुम्हारे मेहनत में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पढ़ने के तरीके में प्रॉब्लम है। और चूंकि वो तरीका मैं तुमसे बता रहा हूं, तो बहुत लोगों को बड़ा कलेजा फट रहा है, क्योंकि जो चीज तुम वहां सीखोगे फिर दूसरी क्लास में अप्लाई करोगे, क्वेश्चन पूछोगे। तो कितना आसान है, एक पूरे पेज में तुम्हारी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई। मतलब आज एक तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट आ गया कि यार मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है क्या। व्हाट इज मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके पिलर्स कौन से हैं, रेनेसांस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मॉडर्न हिस्ट्री को क्रिएट किसने किया, मां और बाप ने। न्यू ऑर्डर का मतलब क्या होता है। अब इस पूरी कहानी को हमें डिटेल में पढ़ना है। एक एक चैप्टर उठाएंगे और फिर उन चैप्टर को डिटेल, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वर्ल्ड वॉर, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अब 1914 में गैंग वॉर हुई, होना ही था, पूरी दुनिया में सामान बिक रहा था, मेड इन यूएस, मेड इन ब्रिटेन, उसी में एक और आ गया मेड इन जर्मनी। और मेड इन जर्मनी जो है यूएस और ब्रिटेन को रिप्लेस करने लगा, जो आज चाइना कर रहा है। तो फिर पुराने बॉसों को दिक्कत हुई कि यार ये तो हमें बाजार से बाहर कर देगा। (1913) मेड इन जापान। जैसे आज एप्पल का नाम है, ऐसे किसी जमाने में सोनी का नाम था। सोनी ब्रांड कहां की है, जापान की। भाई इंडिया में मर्सिडीज एक लो सेगमेंट, बहुत कम सेगमेंट के लोग खरीदते हैं। जर्मनी इतना बड़ा ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है, फोर्ड ने तो इंडिवर बंद ही कर दी, लेकिन टोयोटा ऑटोमोबाइल जो बड़ा सेगमेंट है उस पर उसका कब्जा है। ऑटोमोबाइल का जो छोटा सेगमेंट है उस पर हुंडई का कब्जा है। मतलब अगर थोड़ा सा भी हाई इनकम का आदमी है तो वो स्विफ्ट नहीं खरीदेगा, वो i20 खरीदेगा। दोनों एक सेगमेंट की गाड़ी है। और टोयोटा ने क्या किया, स्विफ्ट और i20 के पैरेलल में गाड़ी निकाल दी, हाई राइडर। वहां भी कंपटीशन दे दिया कि तुम्हारी मिडिल क्लास की मार्केट भी छीन लेंगे। वोक्सवैगन एक गाड़ी निकालती मिडिल इसी सेगमेंट की, 4 गाड़ियां हैं, स्विफ्ट, i20, हाई राइडर और पोलो। चारों एक ही सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन चारों की क्लास अलग है।
जिसकी 1 लाख रुपए महीने इनकम है वो पोलो नहीं खरीदेगा, कहता भैया मेंटेनेंस बहुत है। गाड़ी है चारों एक सेगमेंट की, लेकिन देखो टोयोटा ने इनकी मिडिल क्लास की जो मार्केट थी वो भी छीन ली। स्विफ्ट की सबसे बड़ी मार्केट थी मिडिल क्लास की मार्केट, हाईराइडर ने उसको रिप्लेस किया। यहां से कोई डाउट? कोई क्वेश्चन है तो बताओ। इंडिया का आदमी कहता है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जब बैठे इंतजार कर रहे हो तब कहां रेवोल्यूशन होगा? रेवोल्यूशन करने के लिए जज्बा चाहिए, समझना चाहिए, समझ ही में नहीं आ रहा है। वो अपर कास्ट कह रहा है दलित परेशान कर रहा है, दलित कह रहा है अपर कास्ट परेशान कर रहा है, हिंदू कह रहा है कि मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है भैया, इनके 7, 8, 9, 10, 15 बच्चे हो गए भैया, तो तुम भी कर लो। नहीं हम नहीं कर पाएंगे भैया। तुम देखो यहां का पब्लिक अलग अलग चीज में परेशान है। उसे पूछो भैया इंडस्ट्री, जॉब इंडस्ट्री, स्टैचू बनाएंगे, अच्छा बनाओ। अभी तुम जाओ किसी पब्लिक को, जाओ लीड करो, नीचे निकलो जाओ, कह दो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ऐसे पकड़ के तुमको नचा के ऐसे। गलत कह रहे हैं, जाओ तुम चूंकि समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी, तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार ये तो इंडिया में रेवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, यहां होने ही नहीं देंगे, एजुकेशन सिस्टम को ऐसा कर दिया। यहां एजुकेशन, तुम कोई अच्छी बात बोल के देखो, केस लगा दे तुम्हारे ऊपर कि एंटी नेशनल टाइप का हेयर स्टाइल रखा है। अरे तुम कहीं ऐसे नहीं, दिस इज एंटी नेशनल, ऐसे वो चंगेज खान रखता था। अरे तुम कहो नो नो नो, दिस इज एंटी नेशनल हेयर स्टाइल। तुम 6 साल इसी में बंद रहोगे कि एंटी नेशनल हेयर स्टाइल है। और गलती से तुम अपर कास्ट निकल गए तो लोअर कास्ट कहेगा कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत स्मार्ट बनता था। रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन चिल्लाता था। अगर तुम गलती से मुसलमान निकल गए तो और ताली बजेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुसलमानों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम।